नीट एग्जाम आने में अब सिर्फ 4 महीने का वक्त बचा हुआ है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैक्सिमम एस्पिरेंट्स, क्योंकि मैं खुद एक टाइम पे एस्पिरेंट था तो मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफ़ी हद तक पैनिक मोड में आ चुके हैं, एंग्जाइटी में आ चुके हैं कि यार लास्ट के 4 महीने को कैसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करें। मैं यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं यहाँ पे 5 महीने 4 महीने 3 महीने की वीडियोज़ नहीं बनाना चाहता। मैं जस्ट यहाँ पे आपको मेरा पर्सपेक्टिव बताऊँगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, एनएमसी ने अपना सिलेबस अपडेट किया है, पेपर का पैटर्न बहुत हद तक चेंज हो चुका है। मैंने इन सब चीज़ों को एनालाइज करके जो चीज़ मेरे को समझ आई मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको मेरे पर्सपेक्टिव से बताऊंगा कि अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं तैयारी कर रहा होता तो मैं क्या कर रहा होता। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं लास्ट के 4 मंथ्स का स्ट्रैटेजी या फिर 4 मंथ्स का प्लान। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट रिवीजन में पीछे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को दिक्कत यही है कि या तो उनका बैकलॉग है, सिलेबस बचा हुआ है, या फिर रिवीजन में वो बहुत ज़्यादा पीछे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा जो सिलेबस उसको कैसे हम मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन को कैसे प्लान करें। 120 डेज आपके पास बचे, इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करो, 60 डेज और 60 डेज। 60 डेज में आपका पहला रिवीजन होगा, यानी कि जैन और फेब में आपका पहला रिवीजन होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो ड्रॉप ले रहे हैं, जिनका सेकंड अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, वो ये बहुत इजीली फॉलो कर सकते हैं। जिनके बोर्ड्स हैं उनके लिए शायद थोड़ा सा दिक्कत हो उनको, क्योंकि उनका अराउंड 15-20 डेज बोर्ड्स में ढंग से चला जाएगा। बट हाँ, उसमें भी आप 12th वाला पार्ट ढंग से रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट आप दूसरा जो 60 डेज है उसको आप 40+20 तरीके से डिवाइड कर सकते हो। 40 डेज में आप सेकेंड रिविजन करो और फाइनल जो रिविजन होगा वो आखिरी के 20 दिनों में आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो जैन में यार पहले 30 डेज में मैं कहूँगा आप बायो को ढंग से पढ़ो, बायो एनसीईआरटी को एकदम ढंग से जितना हो सकता है आप उसको पढ़ने का ट्राई करो। लास्ट 10 ईयर्स में बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको करनी है, बट क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो जिस टॉपिक से आ रहे हैं उन टॉपिक्स को आप ढंग से पढ़ो, उसके आसपास के एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ो। अब यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि यार हमें पता है कि बायो पढ़नी है, बायो की एनसीईआरटी पढ़नी है, पीवाईक्यू टॉपिक्स पढ़ने, बट कहाँ से पढ़े। तो मैं आपको बता दूं, एक ऐप है मेमोनीट ऐप, आपने सुना होगा। मेमोनीट ऐप में क्या है, बहुत एक इंटरेस्टिंग फीचर है। एक तो एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट हर एक लाइन से जहाँ से क्वेश्चंस पॉसिबल है वहाँ से क्वेश्चंस डले हुए हैं। प्लस इनका जो टेक वाला फीचर है, जो एआई ड्रिवन फीचर है, इसमें क्या होता है कि ये स्पेस रिपीटेशन फॉर्म में आपको ये बार बार रिवाइज करवाते हैं। मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उस क्वेश्चन को ये मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करवाएंगे, मल्टीपल टाइम्स वो क्वेश्चन आएगा। फिर जो क्वेश्चंस आप यहाँ प्रैक्टिस करते हैं वो फर्स्ट डे पे फिर रिवाइज होता है, थर्ड डे पे, फिर 7th डे पे। इस तरीके से स्पेस्ड रिपीटेशन जो टेक्निक्स होती है उस चीज को यूज करके आपको बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता है। अब चूंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है तो 3 इसमें बहुत नए अपडेट के साथ न्यू फीचर्स आ गए हैं। मैं आज आपको उन्हीं के बारे में मेनली बताऊंगा। एनएमसी ने जब सिलेबस को अपडेट किया, चैप्टर्स ओनली 78 कर दिए, काफी सारा सिलेबस को रिड्यूस किया, तो इनका जो न्यू क्वेश्चन बैंक है वो प्रॉपर एनएमसी के अपडेटेड और रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अब क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, इसका मतलब जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उसमें से बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन आने वाले हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज होने वाले हैं। तो इनके पास एक इन डेप्थ क्वेश्चन सेक्शन भी है जहां पे हर एक टॉपिक्स में से आपको एडवांस क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो इनका जो इन डेप्थ क्वेश्चन सेक्शन है ये आपको डीपर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवाता है। और सिर्फ ये नहीं यार, सबसे खास फीचर जिसके बारे में यहाँ पे मैं भी आपको बता रहा था कि आपको सिर्फ पीवाईक्यू नहीं करने, पीवाईक्यू बेस्ड जो टॉपिक्स है उन टॉपिक्स में से जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे पीवाईक्यू ड्रिवन एडवांस क्वेश्चन बैंक भी आपको मिलता है, जहां पे आप टॉपिक्स के पीवाईक्यू टॉपिक्स में से डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आप पीवाईक्यू से भी कंफर्टेबल हो जाए, प्लस उससे रिलेटेड और जो भी क्वेश्चंस उस टॉपिक से बन सकते हैं उससे भी कंफर्टेबल हो जाए। तो लिंक्स में सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेरा कोड आप यूज कर सकते हैं शोएब 300, और आपको डिस्काउंट भी एडिशनल यहाँ पे मिल जाएगा। मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो यार ये हो गया जैन में मेनली बायो पढ़ो। अगर आपके पास और टाइम है तो थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर सकते हो, ऑर्गेनिक कर सकते हो, और पूरा प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस आप इसकी कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास फेब में काफी टाइम है कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को ढंग से करो। फिजिक्स में यार देखो मेनली फॉर्मूला बेस्ड आपको रिवीजन करना है। आप पूरा का पूरा चैप्टर अपने नोट से नहीं पढ़ सकते हो, तो आपको क्या करना है, एक हैंडबुक यूज करना है। हैंडबुक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप उसके डॉक्यूमेंट सेक्शन पे चले आना, आपको सारे हैंडबुक्स मिल जाएंगे। हैंडबुक में क्या होता है, बेसिकली सारे फॉर्मूले लिस्टेड होते हैं, 1 या 2 पेज के अंदर आपको पूरे चैप्टर की समरी मिल जाती है। तो फॉर्मूले आप वहां से देख लो, फॉर्मूले के साथ साथ आप जो भी, अगर आपको कुछ डेरिवेशन वगैरह देखना हो तो आप थोड़ा बहुत एनसीईआरटी खोल के देख सकते हो। बट
एनसीईआरटी से आपको मेनली क्या क्या कवर करना है, पॉइंट्स टू पॉइंटर हो गया, समरी हो गया, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जहां से आ रखे वहां वाले पार्ट्स हो गए, कुछ फैक्ट्स हो गए, कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें हो गई, वो सब चीजें आपको एनसीईआरटी में से कर लेनी है। यानी कि आप पूरा की पूरी एनसीईआरटी फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो ऑब्वियसली याद नहीं कर पाओगे, बट जो इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको देख लेना है और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ढंग से प्रैक्टिस करनी है। देन अगेन हम केमिस्ट्री पे आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में अगेन जस्ट लाइक फिजिक्स आपको फॉर्मूला बेस्ड रिवीजन करना है। हैंडबुक आप देख लेना, हैंडबुक के अंदर आपको 1 या 2 पेज के अंदर सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिवाइज हो जाते हैं, प्लस जो की पॉइंट्स होती है, जो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होते हैं वो भी आपको यहाँ पे रिवाइज हो जाता है। देन हम आते हैं ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक पे देखो 11th क्लास में जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स है आपको पहले समझना पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या आता है यार, आईयूपीएसी हो गया, नॉमेनक्लेचर हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, फिर प्लस एम इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म के स्टार्टिंग वाली चीजें हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, बेसिक स्ट्रेंथ हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, इस तरीके के जो ऑर्डर्स होते हैं, तो ये सब जितनी भी चीजें हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके 11th में आ गए। थोड़ा बहुत आपके रिएक्शंस हाइड्रोकार्बन हो गया या फिर आप जीओसी के अंदर भी थोड़े बहुत रिएक्शंस है, तो वो सब आप देख लेना। 12th वाले पार्ट में नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और जो डिफरेंट रिएक्शंस है और रिएक्शन मैकेनिज्म है वो बहुत थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनऑर्गेनिक पे आ जाओ। इनऑर्गेनिक पे तो देखो आपको प्योर एनसीईआरटी बेस्ड ही प्रैक्टिस करनी है। आप एनसीईआरटी ढंग से पढ़ो, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करो, पीवाईक्यू देखो, पीवाईक्यू जिस टॉपिक से आ रखा है उन टॉपिक्स की क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। तो यार जैन और फेब में मैंने आपको एक बार रिवीजन करने का प्लान बता दिया है। आप जैन में सिर्फ बायो कर सकते हो, फेब में फिजिक्स केमिस्ट्री कर सकते हो, या फिर आप ऑल्टरनेट करके भी, जैसे मैं एक स्टडी प्लान बताता हूँ कि यार आप एक दिन में बायो और फिजिक्स करो या फिर एक दिन में बायो और केमिस्ट्री करो, फिर ऑल्टरनेट करके फिजिक्स और केमिस्ट्री करो। इस टाइप से भी आप कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, जैसे आप सही समझो। नेक्स्ट रिविजन पे हम आते हैं यार। मार्च से अप्रैल तक, आप मान लो 10th अप्रैल तक आपका सेकंड रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे मेनली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट के थ्रू, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको एवरी थर्ड डे या एवरी ऑल्टरनेट डे ट्राई करना है। एवरी थर्ड डे जनरली बेटर होगा अगर आपका ज्यादा रिवाइज नहीं हो रखा है अब तक, अगर आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की है तो आप एवरी थर्ड डे पे दे सकते हो। यहाँ पे आपको पार्ट सिलेबस टेस्ट मेनली देने हैं। जो मैंने सेकंड रिवीजन पे बोला है, सेकंड रिवीजन पे हम लोग को मेनली फोकस करना है पार्ट सिलेबस टेस्ट पे, क्योंकि यहाँ पे इन डेप्थ क्वेश्चंस आपके कवर हो रहे होंगे। एक चीज का इंश्योर करना, जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो वो अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। यहाँ पे आप हाईलाइटेड एनसीईआरटी की रिवीजन कर सकते हो। अब यार कहोगे यार हाईलाइटेड एनसीईआरटी कहाँ से मिलेगी, तो एक तो आप बहुत सारे ऐप्स वगैरह मिलते हैं उसको यूज कर सकते हो हाईलाइटेड एनसीईआरटी ढूंढने के लिए, या फिर जो आपने फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे जब आप बायो पढ़ रहे थे या फिजिक्स कर रहे थे, जब आप केमिस्ट्री कर रहे थे, तब आपने जो भी पॉइंट्स हाईलाइट किए इसको अब आपको यूज में लेना है अगले सेकेंड रिवीजन वाले टाइम पे। तो क्या क्या हो गया देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मॉक पेपर्स देने और हाईलाइटेड एनसीईआरटी करनी है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। लास्ट 20 डेज में मैं कहूंगा कंप्लीट जो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होते हैं और नीट के जो ओरिजिनल पेपर्स हैं उनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो कंप्लीट नीट प्रीवियस ईयर पेपर्स आप लास्ट के 8 to 10 ईयर्स का कर सकते हो। 8 ईयर्स का मैं लिख रखा है, 8 दिन आपका मान लो इस पे चला जाएगा, फिर आप फुल मॉक पेपर्स अराउंड 5-7 दे दो तो आपके 10-12 दिन यही चलेंगे, और बाकी का जो टाइम है आप रिवीजन पे लगाओ। लास्ट के जो 3-4 दिन है उसमें आप वोलेटाइल टॉपिक्स कर लो, आपको पहले से आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक्स है जो आप बार बार भूल रहे हो, कहाँ पे ऐसे फैक्ट्स है। इसकी आप एक ऑलरेडी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो कि हाँ ये जो चीजें हैं ये मुझे लास्ट में रिवाइज करके जानी है, ये जो चीजें मैं बार बार भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ तो इसको बार बार मुझे लास्ट के लिए रिवाइज करना है। तो वोलेटाइल टॉपिक्स आप लास्ट में कर सकते हो। तो फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं जो प्रॉपर न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेस्ड है, मॉक पेपर्स देने और प्रीवियस ईयर के पेपर्स करने। सो यार दैट वाज इट। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि लास्ट 4 मंथ्स के लिए क्या एक 3 बार रिवीजन वाला मैंने आपको प्लान बता दिया है। जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ाई ऑलरेडी कर चुके हैं, जिनको लगता है कि और कम टाइम में वो ज़्यादा बार रिवाइज कर सकते हैं, तो उस टाइप से वो अपने स्केड्यूल को मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये प्लान उनके लिए आइडियल है जिनका अब तक बहुत ज़्यादा रिविजन नहीं हुआ है, या फिर सिर्फ एक ही बार वो सिलेबस कर पाए हैं, या थोड़ा बहुत बैकलॉग भी अगर उनका बचा है तो आप ये भी कर सकते हो कि यार जैन और फेब में फर्स्ट रिविजन के साथ साथ जो भी आपका बैकलॉग बचा है आप थोड़ा थोड़ा रोज एटलीस्ट 2-3 घंटे दे करके उस बैकलॉग को या फिर जो पार्ट आपका छूट गया सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस कर लो। सो यार दैट वाज इट फॉर टुडे। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ वीडियो को लाइक करना, और कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए और आप किस में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। मैं जरूर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर सिर्फ कमेंट में हो सकता है तो उसमें ही बता दूंगा, नहीं होता है तो मैं उस पर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।